दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में दो प्रसिद्ध वैष्णवों की कथा है। मामा भांजे, दो भक्त हुए और वो दोनों भक्त एक दूसरे के संबंधी थे। एक मामा था, एक भांजा था। उन दोनों को ठाकुर जी की सेवा का बड़ा भाव था हृदय में। एक बार उन्हें पता चला कि कुछ म्लेच्छों ने हमारे कीमती ठाकुर जी के विग्रह को अपने पास में छुपा करके रखा है। तो उन दोनों ने विचार किया कि ठाकुर जी को कैसे लिया जाए। हमारे जीवन का परम उद्देश्य यही है कि इन ठाकुर जी को यहां से, इन म्लेच्छों के बीच से मुक्त करके और इनके लिए सुंदर मंदिर व्यवस्थित करवाना, इनकी सेवा प्रारंभ करवाना। हमारे जीवन का उद्देश्य यही है। दोनों मामा भांजे ने निर्णय ले लिया और ठाकुर जी की सेवा के लिए उन्होंने एक बार तो चोरी करने का प्रयास किया कि म्लेच्छों के यहां से ठाकुर जी चोरी कर लें। लेकिन म्लेच्छों ने ऐसी व्यवस्था करके ठाकुर जी को छुपा रखा था कि एक जैसे आजकल पासकोड होते हैं ना, जैसे आजकल पासवर्ड्स होते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी ऐसी जगह पर रखे थे कि वहां से उनको कोई वो ही निकाल सकता है जो उस स्थान को अच्छे से घुमाना जानता हो। ऐसा कुछ था। तो उन दोनों ने क्या किया, थे तो वे हिंदू, थे तो वे वैष्णव, लेकिन केवल ठाकुर जी की सेवा के लिए दोनों ने म्लेच्छों का रूप धारण किया। म्लेच्छों के बीच में रहे, म्लेच्छों की सेवा की, उनका विश्वास जीता। वर्षों तक उनके बीच में रहने के बाद में जब उनका पूर्ण विश्वास हो गया तो म्लेच्छों ने मन में विचार किया कि इन दोनों को, अब ये जो हिंदुओं के कीमती ठाकुर जी हमारे पास है, इनकी सुरक्षा इनको दे दो दोनों को, ये हमारे विश्वास पात्र हैं। और यही वो चाह रहे थे। सुरक्षा प्राप्त हो गई। दोनों ने खूब सुरक्षा के बहाने दोनों देखते रहते थे कि यहां से ठाकुर जी कैसे निकलें। तभी देखा एक शिखर जैसा था, उस शिखर को कुछ 3 दिशाओं में घुमाया जाता था, तब जाकर के एक छोटा सा गेट जैसा दिखता था जिसमें से ठाकुर जी को निकाला जा सकता था। लेकिन स्थिति ऐसी थी कि उसमें केवल हाथ ही जा सकता है भीतर, पूरा देह अंदर नहीं जा सकता था। दोनों ने बड़े षड्यंत्र करके, बड़े प्रयास करके ऐसा कुछ युक्ति निकाली कि देह भीतर पहुंच गया और भीतर से उन्होंने ठाकुर जी को बाहर निकाल लिया। लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगे तो उस स्थान की कुछ बनावट ऐसी थी कि भीतर शरीर चला तो गया लेकिन बाहर केवल मुख ही आ पाया, शरीर पूरा भीतर ही रह गया। तो जो मामा थे उन्होंने ठाकुर जी को पहले बाहर निकाला, भांजे को दिया। जैसे स्वयं बाहर आने लगे तो केवल मुख बाहर आ पाया, पूरा शरीर वहीं अंदर ही अटक गया। अपने भांजे से बोले, देखो भांजे, यदि मैंने निकलने का प्रयास किया तो मेरा वध हो जाना है, मैं निश्चित मर जाऊंगा और यहीं रहूंगा तो ये म्लेच्छ आकर के मुझको मार देंगे। तो अब तुम एक काम करो, मेरा सर तुम ही कलम कर दो। देह तो मेरा भीतर है, सर कलम कर दो, मेरी मृत्यु हो जाए और मेरे 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 मुख को कहीं प्रवाहित कर देना और तुम जाकर के उस अधूरे काम को करो, इन ठाकुर जी को विराजमान करो, इनका मंदिर बनवाओ। जो भांजा था उसके हृदय में बिल्कुल भाव नहीं था कि मैं कैसे कर सकता हूं, ये मेरे गुरु हैं, एक प्रकार से इन्होंने ही मुझे भक्ति के रास्ते दिखाए, मैं इनको कैसे मार सकता हूं। लेकिन तभी जो मामा थे उन्होंने आज्ञा की कि ठाकुर जी की सेवा के लिए तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब भांजे ने अपने मामा की आज्ञा मान करके उनका सर धड़ से अलग किया, अपने ठाकुर जी को लेकर के दौड़ा मंदिर निर्माण हेतु। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा तो क्या देखा कि जो स्थान उन्होंने पहले से चुना था कि यहां मंदिर बनेगा, वहां पहले से ही कुछ लोग कार्य कर रहे थे, पत्थर रख रहे थे, खुदाई कर रहे थे। तो उसने मन में विचार किया कि ये कैसे संभव हो सकता है, हमसे पहले यहां आकर के किसने सारी व्यवस्थाएं कर ली। तभी उसको मुस्कुराते हुए उसके मामा जी सामने दिखाई दी। अपने मामा को देख करके बोला, आपने तो प्राण त्याग दिए थे, फिर आप यहां कैसे आए? बोले, ठाकुर जी की सब लीला है, मेरे और तुम्हारे हृदय का संकल्प था कि भगवान को मुक्त करा के उनका मंदिर बनवाना है, लेकिन यहां ठाकुर जी के भी मन की इच्छा थी
और उन्होंने पहले ही किसी राजा को चेता करके यहां पर ये व्यवस्थाएं सारी व्यवस्थित करवा दी हैं। अब तुम बिल्कुल चिंतित मत हो, मेरी मृत्यु की ज्यादा चिंता मत करना। तुम जाकर के ठाकुर जी को मंदिर में सुसज्जित करो, विराजमान करो और उनकी लीला सेवा को प्रारंभ करवाओ। विश्वास यदि प्रगाढ़ है, हमारी निष्ठा यदि प्रगाढ़ है, तो कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, ठाकुर जी भक्त को और उसकी भक्ति को कभी नष्ट नहीं होने देते। इसलिए अहैतुकी भक्ति, अहैतुकी भक्ति मतलब चाहे जो हो जाए जीवन में, आपकी भक्ति ना डगमगाए कभी ठाकुर जी के प्रति। यही हमारा परम धर्म है। अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति। कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं जीवन में, कितनी भी विपरीत दिशा हो, आप ठाकुर जी को सदा प्रेम करते रहो, उनके प्रति कभी कुभाव हृदय में मत आने दो। सूत जी महाराज दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादे दधिरतिं श्रमे वही केवलम। और सूत जी कहते हैं हमारे धर्म, व्रत, अनुष्ठान, नियम, तीर्थ यात्रा, ये सब लाभकारी तब जानो जब आपकी सत्संग में रुचि हो। यदि आपकी सत्संग में रुचि नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के व्रत करने में बड़ा आनंद आता है, तीर्थों में जाने में बहुत सुख मिलता है, अनुष्ठान करने में सुख मिलता है, सारी क्रियाएं करने में सुख मिलता है, लेकिन जैसे ही पता चले कहीं किसी का प्रवचन सुनना है, कोई संतों का संग करना है, तो आपको ज्यादा रुचि नहीं आती, तो निश्चित मानिए आपके द्वारा की गई अन्य क्रियाएं उचित नहीं है, वो आपको लाभ नहीं देंगी। यज्ञ, होम, अनुष्ठान, तीर्थ यात्रा आदि आदि ये सब करने का फल है सत्संग में रुचि होना। यज्ञ राक्षस भी करते थे, तपस्या राक्षस भी करते थे, हिमालय पर राक्षसों ने भी जाकर के, आप कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे तो वहां पर आपको वो स्थान भी मिलेगा जहां रावण ने तपस्या की है। और एक बात बताऊं, भक्तों की तपस्या और राक्षसों की तपस्या दोनों का यदि बखान आपके सामने किया जाए तो राक्षसों की तपस्या ज्यादा अच्छी थी। भक्तों ने तो कुछ ही समय किया और कुछ समय करके बेचारे पस्त हो गए, चले गए घर, लेकिन राक्षस, हिरण्यकश्यप की तपस्या के विषय में वर्णन आता है कि हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने गया था तो उसके पूरे अंग को छोटे 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 कीड़ों ने नष्ट कर दिया था, केवल हड्डियों का कंकाल बचा था हिरण्यकश्यप का। ऐसी विषम परिस्थिति में भी उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के आए, बोले बताओ इसका पूरा शरीर कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, तब भी तपस्या कर रहा है। तब हाथ में जल लेकर के उसको नवीन देह प्रदान करके कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। तपस्या राक्षसों ने भी की है, हिमालय पर राक्षस भी गए हैं, यज्ञ, होम, अनुष्ठान राक्षसों ने भी किए हैं। यदि वो सब हम भी कर लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 घंटे, 4 घंटे, 7 दिन या जीवन पर्यंत एक सत्संग के प्रति रुचि होना, ये राक्षस नहीं करते थे। ये उसी पर ही होता है जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, जिस पर ठाकुर जी रीझते हैं। सत्संग के प्रति रुचि उसी की होती। बिनु सत्संग विवेक न होई, कल मैं गा रहा था। और इसके आगे की पंक्ति क्या है? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री राम जी की कृपा के बिना, राघव की कृपा के बिना ये सुलभ भी नहीं होता। तो निश्चित ही आप सब यहां बैठे हो, कथा सुन रहे हो और आपकी रुचि बन रही है, तो निश्चित ही राम जी, जगन्नाथ जी चाहते हैं, इसीलिए हो रही। नहीं तो आपके मेरे चाहने से ये संभव नहीं है। इसलिए एक बात समझिए, आपने यज्ञ कितने किए, आपने व्रत कितने किए, साल भर में 365 दिनों में आप 150 दिन व्रत करते हो, आप दिन में 3 बार नहाते हो, पवित्रता का ध्यान रखते हो,
आप सोमवार के दिन शंकर जी का रुद्राभिषेक करके पुष्प बेलपत्र चढ़ाते हो, आप मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हो, 1.25 मन लड्डू का भोग लगाते हो, फ्राइडे के दिन गणेश जी पर, गणपति पर दूर्बा चढ़ाते हो। इन सब क्रियाओं को करने के बाद भी कथा के प्रति आपकी रुचि नहीं है, तो मान लीजिए कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो केवल एक व्यर्थ की मेहनत है, श्रम एव ही केवलम। क्योंकि ये सब तो राक्षस भी कर लेते हैं अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, परंतु व्रत नहीं कर पाते, नियम नहीं कर पाते, तप नहीं कर पाते, यज्ञ नहीं कर पाते, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, कहीं पता चल जाए कथा हो रही है तो आपके मन में रुचि उत्पन्न हो जाए, सुनना है, मुझे जाना है, मैं बैठूंगा, वहां कोई आए हैं वो अपनी वाणी सुनाएंगे, मैं बैठ के सुनूंगा, इतनी रुचि कथा के प्रति है, तो माफ कीजिए, आपके धर्म कर्म नियम ना भी करो तो चलेगा, सत्संग के प्रति रुचि होनी चाहिए। सत्संग के प्रति रुचि वो बहुत अनिवार्य है, क्योंकि कर्म कांड का जब आप आश्रय लोगे तो केवल आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, पर जब आप उपासना कांड और भक्ति कांड की ओर जाओगे, भगवत प्राप्ति संभव है, निश्चित है, हो सकती है। इसलिए बंधुओं, यहां पर स्पष्ट लिखा है, नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। ठाकुर जी की कथा के प्रति रुचि न होना और बाकी के साधन करना, ये केवल व्यर्थ की मेहनत है। लेकिन ठाकुर जी की कथा के प्रति रुचि है, बाकी के साधन आप नहीं कर पाते हो, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। श्री रैदास जी के जीवन का एक प्रसंग मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि श्री रैदास जी को तीर्थ यात्राओं पर जाना बड़ा अच्छा लगता था। रैदास जी कभी टिकते नहीं थे, कभी चले गए कहां, बोले बद्रीनाथ हैं, कभी कहां रामेश्वरम, कभी द्वारिका, कभी वृंदावन, कभी कहीं, कभी अयोध्या, कभी बनारस। पर एक बार रैदास जी के जीवन में एक घटना ऐसी घटी, उन्होंने धीरे धीरे सत्संग करना प्रारंभ किया, और सत्संग के बाद एक बार श्री रैदास जी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उनको कुछ अनुभव हुआ अपने पैर के पास, नीचे गोता लगा करके जैसे ही निकाला तो ठाकुर जी की एक प्रतिमा उनको प्राप्त हो गई। ठाकुर जी की प्रतिमा मिली तो फिर घर लाए, घर ला करके उनकी सेवा श्रृंगार सब किया। अब रैदास जी के घर जब से ठाकुर जी आए तब से रैदास जी का तीर्थों में जाना बंद हो गया, तीर्थ नहीं जा पा रहे बेचारे। तो रैदास जी बोले क्या करूं। तो एक बार कहीं कथा में बैठे थे रैदास जी ने कथा में सुना, व्यास जी कह रहे थे, भाई तीर्थ तो चलते फिरते होते हैं, जो चलते फिरते तीर्थ को हृदय में विराजमान नहीं कर पाते उनको शरीर से तीर्थ के पास जाना पड़ता है, लेकिन जो तीर्थ को हृदय में विराजमान कर लेते हैं उनको शरीर से तीर्थ में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम आप सब लोग बरगढ़ में बैठे हैं, लेकिन हमने एक क्षण के लिए नेत्रबंद किया और विचार किया कि हम लोग श्री जगन्नाथपुरी धाम में हैं, ठाकुर जी का नील चक्र दिखाई दे रहा है, सुंदर केसरिया रंग की ठाकुर जी की ध्वजा लहरा रही है, मंदम सुगंध लहर हवा की चल रही है, ऊपर से मंदम मंदम जलधार गिर रही हैं, लोग जय जगन्नाथ कहते हुए भीतर जा रहे हैं, महाप्रसाद का भोग लग रहा है। तभी आप भीतर पहुंच गए, भीतर मुख्य मंदिर में जाकर के आपने देखा महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, बीच में सुभद्रा जी हैं, इधर बलभद्र जी हैं, बड़े सुंदर मधुर दर्शन हो रहे हैं। आपने खूब ठाकुर जी के नयन भर के दर्शन किए, मंदिर की परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम किया। तो आप विश्वास मानिए, बरगढ़ में बैठे बैठे आपने इतना चिंतन किया है ना, ये एक क्षण से भी कम, 1 मिनट के लिए आप बरगढ़ में थे ही नहीं, आप जगन्नाथपुरी में ही थे, और आप शरीर से नहीं थे, जगन्नाथपुरी अपने चैतन्य रूप से आपके पास था। इस समय अगर अटेंडेंस जगन्नाथपुरी की आज की यदि लग रही होगी कि आज कितने लोग गए, तो उसमें निश्चित ही मेरी भी लगेगी, और जिन जिन लोगों ने मेरे साथ अभी चिंतन किया उनकी भी लगेगी, क्योंकि हमारे आध्यात्म में देह की उपस्थिति ज्यादा जरूरी नहीं है, आत्मा की उपस्थिति ज्यादा जरूरी है।
हम तीर्थ जाएं और तीर्थ हमारे पास आए, दोनों में बहुत अंतर है। बरगढ़ में कुछ ऐसा ही हुआ है। हम जगन्नाथपुरी नहीं गए, जगन्नाथ जी यहां आ गए, वो स्वयं ही चल करके आए। ये विशेष बात है। तो नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। अपने भाव से ठाकुर जी के सत्संग के प्रति रुचि होना, यह आपकी समस्त क्रियाओं की पूर्णता का फल है। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। अब यहां तीसरी बात और सुंदर कहते हैं कि धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृत। हमारा धर्म जो है वो अपवर्ग है, पवर्ग नहीं। 5 सिचुएशंस में की गई भक्ति उचित नहीं मानी जाती। 5 स्थितियों में की गई भक्ति को कभी उचित नहीं माना जाता। कौन कौन सी 5 स्थिति? पहला, पाप करने के बाद की गई भक्ति। उस पाप के प्रायश्चित के लिए जब आप भक्ति करते हो, धर्म अनुष्ठान करते हो, वो उचित नहीं माने जाते। पहले तो पाप हो गया, अब पाप की ग्लानि हो गई कि महाराज हमसे पाप हो गया है, अब हम क्या करें। तो उसके प्रायश्चित के लिए जो जो आपको क्रियाएं बताई जाएंगी, अगर आप वो करोगे तो वो आपके पुण्य में कभी काउंट नहीं होगी, आपकी भक्ति में कभी उसकी गिनती नहीं होगी, उससे केवल आपका प्रायश्चित नष्ट होगा। तो पाप के बाद की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। दूसरा, फल की प्राप्ति से की जाने वाली भक्ति, कि मैं ऐसा करूं तो इसके बदले मुझे ऐसा मिले, वो भी श्रेष्ठ नहीं मानी जाती। आपने अभी गणेश चतुर्थी आएगी, लोग मोदक के भोग लगाएंगे, दूर्वा चढ़ाएंगे, गणेश जी को रिझाने के खूब प्रयास करेंगे, लेकिन सब बात करने के पीछे यदि मनोकामना है तो आपकी भक्ति वो उचित नहीं मानी, वो काउंट नहीं होगी कभी। क्यों? क्योंकि भक्ति के बदले आपने मनोकामना मांग ली। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पाप के प्रायश्चित के रूप में की गई भक्ति, फल की प्राप्ति के लिए की गई भक्ति, और तीसरा आता है भय, यानी कि भय से की गई भक्ति, भय के कारण की गई भक्ति। यहां तो नहीं, पर हां कई जगह कथा होती है तो वहां बच्चे डर के मारे आते हैं कि माता पिता पीछे बैठे हैं, सुनेगा कैसे नहीं कथा। आज अगर तूने कथा नहीं सुनी तो देख तेरी ऐसी हालत करेंगे। अब वो भय से बेचारे को आप कथा में बैठा दो, इसका कोई लाभ नहीं होगा उसको। जो बालक रुचि से विद्यालय जाता हो वही जीवन में कुछ बन पाएगा। जो भय से ही जाता है वो विद्यालय के लाभ नहीं ले पाएगा। तो भय से की जाने वाली भक्ति वो लाभकारी नहीं होती। ऐसे ही हनुमान चालीसा वैसे तो कभी पढ़ेंगे नहीं, लेकिन डर लग आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर से पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस भय से की गई भक्ति ये श्रेयस्कर नहीं होती। वैसे तो कभी भजन नहीं किया, लेकिन घर का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से ग्रस्त होकर के बीमार हो गया, अब महाराज दर दर जा रहे हैं, भगवान कृपा करो, उनको बचा लो, ये कर लो, तो आपका ये भय के कारण किया गया जो भक्ति भाव है ये स्वीकार नहीं है। इसके बदले आपको जो चाह रहे हो वो मिल भले ही जाएगा, लेकिन आप भक्ति आपकी वो गिनी जाएगी भक्ति में, ऐसा नहीं है। पाप के बाद की गई भक्ति, फल की कामना से की गई भक्ति, भय के वजह से की गई भक्ति, और चौथा आता है बंधन युक्त
या बंधन मुक्त होने के लिए की गई भक्ति? मेरा उससे ब्याह हो जाए, हे जगन्नाथ जी आप कृपा कर दो, मेरा उससे ब्याह हो जाए, तो आपकी भक्ति स्वीकार नहीं है। हे जगन्नाथ जी मेरे व्यापार में वो बाधा बनना है, उसको कैसे भी हटाओ, तो ये आपकी भक्ति स्वीकार्य नहीं है। बंधन युक्त या बंधन मुक्त होने के लिए की गई भक्ति श्रेष्ठ नहीं। और पांचवा, मृत्यु काल समय समीप आने पर की गई भक्ति भी उचित नहीं मानी जाती। मतलब 60 साल तक तो कभी मंदिर ही नहीं गए, 60 साल तक तो कभी कथा ही नहीं सुनी, जगन्नाथ जी को देखा ही नहीं, बस ऐसे ही घूमने फिरने दोस्तों के संग जाते थे तो लगे हाथ जगन्नाथ जी को भी देखे आते थे। 60 साल तक तो बिल्कुल ऐसे ही रहे। अब 60 के बाद बुद्धि चेती, बुद्धि खुली, अब मन में आ रहा है कि नहीं हमको वृंदावन भी जाना चाहिए, बद्रीनाथ भी जाना चाहिए, अब हमको कथाएं सुननी चाहिए। तो क्षमा कीजिए, जीवन पर्यंत आपने यदि भक्ति को समय नहीं दिया और 60 के बाद आप विचार कर रहे हो कि अब देना चाहिए, तो ये तो वैसा ही माना जाएगा कि आप घर में आग लग गई और आप आग बुझाने के लिए कुआं खोद रहे हो। जब तक कुआं खोद करके जल का स्रोत आएगा तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। आप लोग इसका गलत अर्थ मत लेना कि हम 60 से ऊपर के हैं तो मतलब हमारी भक्ति स्वीकार नहीं। जिसने जीवन पर्यंत नहीं की और अब जाकर के प्रारंभ कर रहा है, उसके लिए यह बात है कि भाई तुम्हारी भक्ति का कोई औचित्य नहीं है। जैसे किसी बालक को नृत्य करना सीखना है तो निश्चित है कि उसको 8-9 वर्ष से ही सिखाओगे, तब जाकर के 20-21 साल की उम्र में वो ऐसा नृत्य करेगा कि कोई उसको देखे। अब जैसे यहाँ उड़ीसी होता है, भरतनाट्यम होता है, कथक होता है, बच्चे कितनी उम्र में चले जाते हैं, 8-9 वर्ष की आयु में तो प्रारंभ कर देते हैं, और 21-22 साल की उम्र में वो ऐसा नृत्य करते हैं कि महाराज सब लोग देख करके रीझ जाते हैं। अब उसने प्रैक्टिस ही शुरू करी 55 साल में, 55-60 की उम्र में प्रैक्टिस शुरू करेगा तो फिर फाइनल परफॉर्मेंस तो शमशान घाट में ही होगी उसकी, क्योंकि समय चाहिए ना अभ्यास के लिए। भक्ति बंधुओं, बचपन में जितनी अभ्यास कर लोगे 55 में उतनी लाभकारी, लेकिन 55 में प्रारंभ करोगे फिर तो भैया शमशान घाट में ही मिलेंगे भगवान। इसलिए भक्ति बचपन से करने का विषय। तो हम क्या कह रहे थे? पाप, फल, भय, बंधन और मृत्यु, इन 5 कालों में की गई भक्ति उचित नहीं मानी जाती। आप कहोगे तो महाराज जी उचित भक्ति कौन सी? अकामो वा, बिना किसी कामना के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी बहाने के की गई भक्ति, किया गया भगवत स्मरण, किया गया भगवत कार्य, वो श्रेष्ठ माना जाता है। अब जैसे लोग नवरात्रि में ही 9 दिन देवियों को पूजते हैं, बाकी के दिन, और अभी नवरात्रि थोड़े ही है, आप बाकी के दिन भी उनको पूजो। जन्माष्टमी, रामनवमी के दिन तो राम जी और कन्हैया को खूब भज रहे हैं, बाकी के दिन कोई औचित्य नहीं। श्रेष्ठ दिन में करना सबके लिए है, पर बिना किसी कारण से कभी भी भगवान का स्मरण करके उत्सव मनाना, ये भगवान को ज्यादा प्रिय लगता है, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। बिना किसी कामना के, बिना किसी प्रयोजन के की गई भक्ति वो ज्यादा श्रेष्ठ होती है। वृंदावन की एक घटना बताऊं। एक वृंदावन में स्थान है, उस स्थान का नाम है रामबाग। बहुत रमणीक स्थान है, मतलब देखने लायक जगह है, लेकिन बहुत कम लोग जानते। वृंदावन के भी बहुत कम लोग जानते हैं। मैं खुद 25 साल की उम्र में गया वहां पर। वहां जाकर के मैंने क्या देखा कि वहां एक महाराज जी रहते हैं, और वो महाराज जी हमारे पूज्य पिताजी की 7 दिन की उनके पास में कथा की कैसेट है ट्रैप रिकॉर्ड में, और वो जब भी उनको कथा कराने का मन होता है ना,
तो अब संपन्न तो इतने नहीं कि पंडाल लगवा सकें, व्यास जी को बुला सकें, कथा करवा सकें, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट डे की कैसेट, सेकंड डे की कैसेट, थर्ड डे की कैसेट, ऐसे वो कैसेट रखते हैं और दिया एक उसमें जला करके रख देते हैं, क्या कहते हैं, एक दिवले में बढ़िया थाल सजाते हैं और पहले जैसे उनका कथा कराने का मन होता है, पहले दिन की कथा की कैसेट लगाते हैं, ट्रैप रिकॉर्ड ऑन करते हैं, जैसे ही ऑडियो शुरू होता है तो भागवत जी का स्मरण करके आरती करते हैं, पूरा बिल्कुल जैसे यजमान क्रिया करते हैं, अकेले बैठे बैठे कमरे में ऐसे ही करते हैं। चौथे दिन जब कृष्ण जन्म होता है तो बाहर से कुछ टॉफी खरीद के लाते हैं और टॉफी खरीद के यहाँ ट्रैप रिकॉर्ड में पिताजी कहते हैं बधाई हो, तो वो अपने कमरे में ही टॉफी उछालते हैं, जय हो, बधाई हो, सबको जन्माष्टमी की बधाई हो। तो अभी मैं कुछ साल पहले वहां गया, तो मैं जैसे ही गया तो वहां 3-4 महात्मा नाच रहे थे और हमारे पूज्य पिताजी के ट्रैप रिकॉर्ड में कथा चल रही थी और टॉफी लौटा रहे थे। मैं द्वार के भीतर जाके मैं आश्चर्यचकित, मैंने क्या हुआ। तो जब कथा विश्राम हुई उसके बाद मैंने प्रणाम करके कहा, मैंने महाराज जी क्या हो रहा था। बोले अरे भैया अब हम पंडाल तो लगवा नहीं सकते, हम इतनी व्यवस्थाएं तो कर नहीं सकते, इतना पैसा तो है नहीं, तो हमने तो बड़ी आधुनिकता से ऐसी कथा हम साल में 5-6 करा देते हैं ठाकुर जी की, ऐसी उनकी कैसेट रखते हैं और जब मन होता है तो कैसेट लगा करके और चला देते हैं। ऐसा सोचते हैं कि व्यास जी सामने बैठे हैं, श्रोता बैठे हैं, उत्सव चल रहा है, भाव हो रहा है और कथा चल रही है। फिर मुझसे बोले आप भी अपने 7 दिन की कथा दो। क्यों? अगले महीने आपकी कथा करानी है हमको। तो आप तो आ नहीं पाओगे तो हम आपकी कैसेट ही चला के कथा कर लेंगे। मेरे मन में उस समय भाव आया कि वास्तव में ये जो इनका भाव कथा के प्रति है ना, निश्चित ही इनके द्वारा किए गए इस भाव की कथा को जरूर ठाकुर जी स्वीकार करते होंगे पुण्य के रूप में। भले ही लोग पंडाल लगा करके बढ़िया व्यवस्थाएं करके करते हैं, लेकिन भाव से वहां नहीं बैठ पाते। उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है लेकिन भाव बहुत है, तो उनकी कथा निश्चित स्वीकार होती होगी। ठीक वही बात भैया, ठाकुर जी का स्मरण तो अकारण होना चाहिए, बिना किसी कारण के होना चाहिए, जब चाहे जैसी व्यवस्था उसमें होना चाहिए। इसलिए भैया हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, धर्मस्य याप वर्गस्य, ठाकुर जी को किसी कारण से मत भजो। कारण से की गई भक्ति, अब ठाकुर जी के संबंध में आप इस बात को लेकर आश्चर्यचकित यदि हो रहे हो कि क्यों, कारण से क्यों, कारण से आपसे कोई मिले, कारण से ही वो आपको पूछे, कारण से ही आपसे बात करे, तो ये तो मानवीय स्वभाव भी कहता है कि भाई बड़ा स्वार्थी है, इसको जब काम होता है तभी मिलता है, तभी बात करता है, तभी पूछता है, उसके अलावा इसका कोई मतलब ही नहीं। अगली बार जब जगन्नाथपुरी जाएं तो हमारी बात मान के जाइएगा। एक तो बिना कारण के जाना, दूसरा बिना समय पे, अच्छा देखो लोग सोचते हैं ना, अच्छा चलो ठीक है काम देखेंगे, कब जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। ऐसे जगन्नाथपुरी जाने में आनंद नहीं, अचानक चले जाओ, सुबह उठ के मन बना चलो जगन्नाथपुरी चलना, बैठे गाड़ी में पहुंच गए और फिर क्या करें, महाप्रभु जी के सामने जाकर के केवल उनको निहारना और निहार के उनसे पूछना आप कैसे हो। आप वर्षों से यहां विराज रहे नाथ, इतने भक्त आपके दर्शन करने आते हैं, सब अपनी बता के जाते हैं कि हम इतने, हमारे साथ ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन हम आपसे पूछने आए हैं आप कैसे। बस आपको निश्चित अनुभव होगा कि मंदिर से जगन्नाथ जी कुछ बोले हो। हमको तो बहुत बार होता है, मैं तो जहां भी जाता हूं तो ठाकुर जी से पहले दर्शन में तो हमारे तो संबंध ब्रजवासियों के नाते ऐसा भी है ना, हम तो सीधे बोले लाला कैसे हो भैया। अभी जगन्नाथपुरी में कथा थी तो मैं रोज श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाता था, तो मंदिर परिकर के 2-4 लोग मेरे साथ में रहते थे। जैसे ही हम मंदिर में जाते श्री जगन्नाथ जी के सामने जाकर के अपने आप ही मन से जैसे ब्रजवासी बोलते हैं वैसे ही भाव आता, और लाला कैसे हो तुम, सब आनंद में, यहाँ सब लोग तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, भोजन पानी बढ़िया चल रहा हो कि नहीं है, कोई दिक्कत तो ना है। तो मेरा तो बस ऐसा कहना हुआ, हमारे साथ जो चल रहे थे आगे उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा आप क्यों ऐसे हो गए? बोले नहीं, सब लोग जगन्नाथ जी को अपनी सुध बताने आते हैं, लेकिन आज पहली बार सुना कि कोई उनसे पूछ रहा था कि आप कैसे हो।
उनसे भी कोई जानना चाहता है। यही भक्ति का स्वरूप है बंधु। कल मैंने कहा ना, उनको जड़ मत समझो, वो चैतन्य है। आप चर्चा करो। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, कुछ नहीं तो केवल इतना करो, जब घर से निकलो तो ठाकुर जी को कह के जाओ, ठाकुर जी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? काम पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? धन कमाने। क्या करोगे धन का? अरे धन आएगा तभी तो आपके भोग लगेंगे, आपके लिए बढ़िया मंदिर बनेगा, आपके लिए सब क्रियाएं होंगी, आपके उत्सव होंगे। इसीलिए धन कमा रहे हैं, क्योंकि आपकी सेवा बन सके नाथ। हम जा रहे हैं। सुबह जाते समय ठाकुर जी से बात करके जाओ, और रात्रि घर में आते ही अपने ठाकुर जी को बताओ, ठाकुर जी हम आ गए, हमारा काम हो गया, हम वापस आ गए। केवल बोले आप ये 2 बार की चर्चाएं प्रारंभ कर दो, बाकी की चर्चाएं ठाकुर जी अपने आप आपसे प्रारंभ कर देंगे। सच बताना, हृदय से बताना। आपने अपने घर के ठाकुर से कभी बात की? नहीं की। और कई लोग तो इस संकोच में नहीं करते, हम करेंगे तो घर वाले कहेंगे पागल हो गया है, देखो क्या कर रहा, भगवान से बातें कर रहा। भक्ति में जैसे संसार में आप कुछ उपलब्धि प्राप्त करो तो आपको मेडल दिया जाता है ना, ऐसी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मेडल है कि आपके परिवार के और संसार के लोग आपको पागल बोले। हमारे उत्तर भारत के एक बड़े अच्छे विद्वान हुए, भगवान के भक्त, उनका नाम था श्री हरिराम व्यास। क्या नाम था? हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी बड़े विद्वान थे, और उनकी विद्वत्ता ऐसी थी कि वो जिस क्षेत्र में जाते वहां के विद्वानों को चुनौती देते, मुझसे शास्त्रार्थ करो, मैं तुमको हरा दूंगा। और ऐसे करते हुए भारत में लगभग उन्होंने सारे विद्वानों को हरा दिया अपनी विद्वत्ता से। जैसे ही वो बनारस गए, काशी गए, तो बनारस के विद्वानों ने कहा भाई देखो, चुनौती स्वीकार करने से पहले इतना विचार कर लो, यदि हार गए हम लोग तो बाकी के शहरों में जहां जहां इन्होंने विद्वानों को हराया कोई फर्क नहीं पड़ा, एक विद्वान हारा। लेकिन बनारस में यदि कोई विद्वान हार गया तो मतलब पूरा बनारस हार जाएगा, पूरा काशी हार जाएगा। और काशी विद्वानों की नगरी, काशी हारनी नहीं चाहिए। सारे विद्वान गए शंकर जी के पास, और शंकर जी से जाकर के कहा, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, आपकी नगरी है, रक्षा करो। हम जानते हैं हम हरिराम व्यास से शास्त्रार्थ कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये आए हैं, चुनौती दे रहे हैं, स्वीकार करें तो मरेंगे, नहीं स्वीकार करें तो मरेंगे, अब आप ही बचाओ, क्या करें। ऐसा कहकर के सारे ब्राह्मण चले गए। अर्धरात्रि में अपने ब्राह्मण और काशी की रक्षा के लिए भगवान शिव ही ब्राह्मण का रूप धारण करके हरिराम व्यास जी के पास गए। सेवक ने बताया, व्यास जी कोई ब्राह्मण आया है। हरिराम व्यास जी बोले, लगाओ गद्दे बिछाओ शास्त्रार्थ करने के लिए। शंकर जी ने प्रणाम करके कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं शास्त्रार्थ करने नहीं आया हूं आपसे। हरिराम व्यास जी बोले, तो फिर क्यों आए हो? बोले, मैं तो केवल ये पूछने आया हूं कि विवेक किसको कहते हैं, विवेक का मतलब क्या होता है। हरिराम व्यास जी बोले, सद असद का ज्ञान होना, इसको विवेक कहते हैं। सही गलत की पहचान, ये विवेक है। शंकर जी बोले, तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपको विवेक हो गया? आपके अंदर विवेक आ गया? हरिराम व्यास जी बोले, कैसे, ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? शंकर जी बोले, क्या आप विद्वान इसीलिए बने थे ताकि आप औरों को हरा सको? आपने पढ़ाई लिखाई, इतनी विद्वत्ता, इतने ग्रंथों का अवलोकन, पूरा जीवन भर निकाल दिया ग्रंथ पढ़ने में, केवल इसलिए कि आप जगह जगह जाकर के ब्राह्मणों को हरा सको? यही विवेक है आपका? अरे इस विद्वत्ता से यदि बालकों को पढ़ाते, इस विद्वत्ता से लोगों को समझाते, तो कितने सारे लोग आपके अनुयायी बन जाते और कितने लोग विद्वान बन जाते। पर आप तो लोगों को विद्वान बनने से डरा रहे हो। यदि तुम विद्वान बने तो तैयार रहना, हरिराम व्यास तुमसे शास्त्रार्थ करेगा। ये विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी तो कांपने लगे, बोले कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो, अपने रूप में आओ। इतने में महादेव प्रकट हो गए, और महादेव ने प्रकट होकर के कहा, हरिराम व्यास जी, आपका जन्म विद्वान बनने के लिए तो हुआ, लेकिन विद्वान बनके सबको हराने के लिए नहीं हुआ है।
आप तो राधा कृष्ण की सखी विशाखा हो। वृंदावन जाइए और वृंदावन रस का विस्तार कीजिए अपनी विद्वत्ता से। तब हरिराम व्यास जी शंकर जी की बात मान करके वृंदावन पधारे और वृंदावन आकर के उन्होंने वृंदावन के यश का ऐसा गुणगान किया। ये कथा मैं क्यों सुना रहा हूं? श्री हरिराम व्यास जी के विषय में ऐसा वर्णन आता है। एक बार हरिराम व्यास जी वृंदावन में जब आ गए तो उनका परिवार के लोग सब उनको ढूंढने के लिए आए। क्यों? हरिराम व्यास जी से ही घर चलता था। हरिराम व्यास जी को ढूंढने के लिए आए, सबको पता चला वृंदावन में है। तो हरिराम व्यास जी परिवार वालों से बचने के लिए मुंह पर काली पोत करके, स्याही पोत करके, काजल लगा करके घूमने लगे। घर वालों को ऐसा दिखाने लगे कि अब मैं तुम्हारी किसी काम का नहीं हूं, मैं पागल हो चुका हूं, मुझे लेके तुमको कोई फायदा नहीं। लेकिन घर वाले तब भी उनके पीछे ही पड़े रहे कि वापस चलो, वापस चलो, वापस चलो। एक दिन हरिराम व्यास जी ने क्या किया, मंदिर के बाहर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी के पास गए और उससे कहने लगे, लाओ प्रसाद मुझे दे दो, मैं आज लेट आया हूं, प्रसाद पहले मिल जाता है लेकिन सबसे अंत में तुम लोगों को बट चुका है, तो तुम अपना ही प्रसाद मुझे दे दो। मेहतरानी बोली, मेरे हाथ का छुआ आप प्रसाद पालोगे? हरिराम व्यास जी बोले, ये जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। प्रसाद चाहे तेरे हाथ में हो चाहे मेरे हाथ में, कहलाएगा प्रसाद ही। जब प्रसाद भेद नहीं करता तो तू भेद क्यों करती है? चल ला जल्दी प्रसाद दे। तो मेहतरानी प्रसाद दे रही थी, तभी उनके परिवार वाले आके ये दृश्य देखते हैं और परिवार वालों ने कहा, भैया इनके अंदर से विवेक खत्म हो चुका है, बताओ एक मेहतरानी के हाथ का प्रसाद पा रहे हैं। और परिवार के लोग हरिराम व्यास जी को छोड़ छाड़ के वृंदावन में ही चले गए। मतलब संसार के सब लोग केवल आपसे प्रीति स्वार्थ के लिए करते हैं, और उसी स्वार्थ से यदि आप जगन्नाथ जी से प्रेम करोगे तो क्या जगन्नाथ जी को अच्छा लगेगा? स्वार्थ नहीं, अकारण, बिना किसी कारण के। मां पुत्र से पूछे, पुत्र मां से पूछे, आप मुझे प्रेम क्यों करती हो? तो मां के पास कहने को कोई शब्द नहीं है, वो अकारण प्रेम है। पुत्र है तो प्रेम अपने आप हो जाता है, कहना नहीं पड़ता कि बेटा इससे प्यार करो, अपने आप होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से भी प्रीति अकारण होनी चाहिए, बिना किसी कारण के। हे खाटू श्याम बाबा मेरा ये काम करवा दो तो मैं ये करूंगा। खाटू श्याम बाबा बोलते नहीं करूंगा तो नहीं करेगा। हे वैष्णो देवी मैया मेरा ये काम बनवा दो, हम सवा मन लड्डू का भोग लगाएंगे। वैष्णो देवी मैया कहेंगे नहीं करेंगे तो नहीं लगाओगे भोग। हे गोवर्धन नाथ हमारा ये काम करा दो, सोने का छत्र चढ़ाएंगे। गिरिराज जी बोलेंगे नहीं होगा काम तो नहीं करवाओगे। मतलब क्या ये क्या सौदेबाजी करते हैं हम भक्ति में? हमारा ये काम करो तो हम ऐसा करेंगे, हमारा ये काम करो तो ऐसा करेंगे। भक्ति स्वच्छंद है बंधुओं, उसमें कोई कारण नहीं होना चाहिए। आगे भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए भागवत की रचना कैसे हुई इस विषय को बताया गया। पूरी धनाश भागवत की रचना कैसे हुई ये विषय यहां बताया गया। बहुत सावधानी से सब लोग सुनिएगा। पुरिया इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। बंधु जब हमारे यहाँ 4 वेद, 18 उपपुराण, 17 महापुराण थे, महाभारत जैसा ग्रंथ भी था, तो फिर ये एक्स्ट्रा एक और लिखने की क्या आवश्यकता थी वेद व्यास जी को?
श्रीमद् भागवत वेद व्यास जी की अंतिम रचना है। इससे पहले 4 वेद, 18 उपपुराण, महाभारत इतिहास, 17 महापुराण लिखे जा चुके थे। इतनी पोथियां लिख चुके थे वेद व्यास जी, तो फिर क्यों लिखी भागवत? क्या है अभिप्राय? ये पूरी कथा अब यहां सुनाई जा रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। वेद व्यास जी अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि भाई कलयुग में लोगों का जीवन बड़ा खतरनाक होने वाला है। कलयुग में मानव को केवल एक ही चीज से सुधारा जा सकता है, और वो है शास्त्रों के प्रवचन से। आप विश्वास मानिए, आप किसी व्यक्ति से यज्ञ ही यज्ञ करवाइए और इससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, नहीं हो पाएगा। आप किसी व्यक्ति से केवल तीर्थ यात्राएं करवाइए, इससे उसका हृदय परिवर्तित हो जाए, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप किसी व्यक्ति को एक बार किसी सत्संग में ले आइए, उसका हृदय परिवर्तित निश्चित हो जाएगा। मुझसे अभी पूछा गया था कहीं, क्या भगवान का अवतार जल्दी होगा? इतना पाप बढ़ गया पृथ्वी पर। मैंने कहा नहीं। अन्य युगों में भगवान ने अवतार धारण किया था, क्योंकि राक्षसों की गिनती 1 या 2 थी। पर कलयुग में भगवान का अवतार कैसे हो? राक्षस असंख्य हैं। 1-2 राक्षस नहीं है कलयुग में, हर घर में राक्षस है और हर व्यक्ति में राक्षस है। कई बार तो बंधुओं हम लोग बड़े बढ़िया हैं, लेकिन हमारे भीतर के भी कंस एक्टिवेट हो जाता है, हमारे अंदर भी कभी कभी रावण एक्टिवेट हो जाता है, कभी कुंभकर्ण एक्टिवेट हो जाता है। आजकल एक्टिवेशन पर राक्षस आ गए हैं। कहो तो वो व्यक्ति बड़ा सुधरा हुआ था और कल पता नहीं एक दिन में ऐसा क्या हो गया कि उसकी पूरी मति बदल गई, मति बिगड़ गई। इंजीनियरिंग करने वाला, अमेरिका में जाकर के टॉपेस्ट इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला व्यक्ति ओसामा बिन लादेन बन जाता है। इसका मतलब क्या है? आप और मैं, हम कभी भी सुरक्षित नहीं है। हमारी मति, हमारा मन कभी भी कुछ भी एक्टिवेट करके हमारे रूप को बदल सकता है। कलयुग बहुत खतरनाक है बंधुओं। इसलिए इस कलयुग में भगवान के अवतार की आवश्यकता उतनी नहीं है। यहां तो ठाकुर जी ने अपने शास्त्रों को भेजा है, कथा, भागवत की कथा, राम कथा, महाभारत कथा, और इन्हीं कथाओं को सुनकर के ही हमारे अंदर जो एक्टिवेशन होता है राक्षसत्व का, वो डीएक्टिवेट होता है। जैसे जो आईटीज में काम करते हैं, वो अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप्स को सिक्योर करने के लिए उसमें एंटीवायरस अपलोड करते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा, ये एंटीवायरस है। जब व्यक्ति इसको सुनता है, कानों से हृदयस्थ करता है और कथा सुनकर के अपने जीवन में इसका उपयोग करना प्रारंभ करता है, तो सिक्योर एंटीवायरस एक क्रिएट हो जाता है, जिससे राक्षसत्व जो है, आसुरत्व जो है, वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। इसलिए कलयुग में राक्षस के वध के लिए भगवान ने शास्त्रों का रूप धारण किया है। शास्त्रों से ही संभव है। राम जी का दर्शन रावण ने भी किया था, क्यों नहीं सुधर गया वो? पूतना भी गई थी भगवान कृष्ण के पास, क्यों नहीं सुधर गई? कंस भी गया था, कंस के पास भी भगवान सामने खड़े थे, क्यों नहीं सुधर गया? क्योंकि सुधराव दर्शन से नहीं होगा, सुधराव तो कथा से ही होगा, सुधराव तो सत्संग से ही होगा। सत्संग जब सुनेगा व्यक्ति, तभी उसका मन बदलेगा। मन का बदलना बहुत जरूरी है। और इसी बात को विचार करते हुए वेद व्यास जी ने हम लोगों के कल्याण के लिए पहले 4 वेद लिखे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। इससे पहले क्या था? एक ही वेद था बस, वेदः प्रणव एवाग्रे, केवल एक वेद था पहले, ओम। इसके अलावा कोई वेद नहीं था।
लेकिन हम लोगों की बुद्धि इतनी सूक्ष्म होती चली गई कि उस ओम का विस्तार करना पड़ा और 4 वेद परिणत हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन वेद व्यास जी बोले वेद बड़े कठिन है भैया, इससे कल्याण नहीं होगा, थोड़ा और सरल बनाओ। तब उन्होंने 18 उपपुराण लिखे, महाभारत इतिहास लिखा, 17 महापुराण लिखे इन वेदों के विस्तार में ही। लेकिन इतना सब कुछ लिखने के बाद भी वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिल रही थी, चैन नहीं था, अपनी रचना से प्रसन्न नहीं थे। तब वेद व्यास जी दुखित बैठे थे बद्रीनाथ में, सरस्वती के तट पर, और तभी वहां आगमन हुआ श्री नारद जी महाराज का। और नारद जी महाराज ने आकर के वेद व्यास जी से कहा क्यों दुखी हो? तब वेद व्यास जी बोले देखो कितनी सारी पोथी मैंने लिख दी, मेरे मन को संतोष ही नहीं मिल रहा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी कुछ लिखा ही नहीं, इनसे कल्याण नहीं हो पाएगा मानव का। मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे मानव कल्याण हो सके, कैसे लिखूं? सब तो लिख दिया मैंने। तब नारद जी बोले आपने एक चीज की कमी की है। क्या? और नारद जी यहां बताते हैं कि भवता प्राय यशो भगवतो मलम ये नैवाशो न तुष्येत मन्येत दर्शनम खिलम। वेद व्यास जी कहते हैं आपने एक गलती की है। बोले क्या? आपने केवल चतुर्विध पुरुषार्थ को सब जगह लिखा है। चतुर्विध पुरुषार्थ किसको कहते हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। आपने जहां कहीं भी जो कुछ भी लिखा है केवल चतुर्विध पुरुषार्थ के रूप में ही लिखा है। धर्म कैसे किया जाए, अर्थ कैसे कमाया जाए, कामनाओं की पूर्ति कैसे हो, और सबके बाद अंत में मोक्ष कैसे मिले, केवल ये 4 बातें लिखी हैं आपने सब जगह। बस घुमा फिरा करके लिख दी हैं, लेकिन है ये 4 ही बात। लेकिन जिस व्यक्ति को इन 4 से मतलब नहीं है उसके लिए आपने क्या लिखा? नारद वेद व्यास जी बोले ऐसा कोई संसार में व्यक्ति है जिसको ये 4 से मतलब नहीं, जिसको धर्म नहीं चाहिए हो, जिसको अर्थ नहीं चाहिए हो, जिसको कामनाएं ना हो, जिसको मोक्ष की अभिलाषा ना हो, ऐसा संसार में कोई है? नारद जी महाराज बोले वेद व्यास जी पंचम पुरुषार्थ जिसके हृदय में आता है ना उसको 4 पुरुषार्थों की आवश्यकता नहीं, और उस पंचम पुरुषार्थ का नाम है प्रेम। प्रेमी व्यक्ति को धर्म नहीं दिखता, प्रेमी व्यक्ति को अर्थ नहीं दिखता, प्रेमी व्यक्ति की कोई कामना नहीं, और प्रेमी व्यक्ति को मोक्ष की भी इच्छा नहीं। हमारे ब्रज में चले जाओ, हमारे वृंदावन जाकर के आप ब्रजवासियों से पूछोगे हे ब्रजवासियों मोक्ष चाहिए आपको? नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन में तो लोग बिहारी जी के पास जाते हैं और लोग बिहारी जी से जाके कुछ भी मांगते हो, लेकिन वृंदावन के लोग अपनी झोली फैला के कहते हैं एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसिवो। हे विधाता, हे बिहारी जी, ऐसी कृपा कर दो कि हमें बार बार जन्म जन्म ये वृंदावन ही प्राप्त हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण प्रेम जिन लोगों के जीवन में है उनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से कोई अभिप्राय नहीं होता वेद व्यास जी, और आप इन 4 पुरुषार्थों को ही प्रधानता दिए जा रहे हो। आपसे प्रार्थना है प्रेम को प्रधान बताइए और तब एक ग्रंथ लिखिए, तब आपके मन को संतोष मिलेगा। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, जितने भी आपने पुराण लिखे हैं, इनको पढ़ने सुनने के बाद में कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो सकती है, कृष्ण के प्रति भाव हो सकता है, कृष्ण के प्रति अनुराग हो सकता है, लेकिन कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम हो ऐसा कुछ लिखो।
ताहि अहीर के छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। रसखान कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा, जगत नियंता, जगदाधार, जगदीश्वर, वो जब ब्रज में जन्म लेता है तो गोपियां थोड़ी सी छाछ का प्रलोभन देती हैं भगवान को। लाला छाछ पिएगो? ठाकुर जी के यहां पीऊंगो। बोले छाछ पीनी है तो पहले नाच के दिखा। सो परब्रह्म छाछ के प्रलोभ में नाचने लग जाता है। परब्रह्म मक्खन के प्रलोभन में बंदर बन जाता है। परब्रह्म उन गोपियों के प्रेम में आसक्त होकर के कृतमनु कृतवत्य उन्मदांध अलग अलग कृत्याएं करने लग जाता है। ये आपने कहां लिखा व्यास जी? कहीं भी नहीं लिखा। एक इतना सुंदर प्रसंग आता है कि जब भगवान का पहला जन्माष्टमी पड़ी, पहली जन्माष्टमी, मतलब भगवान श्री कृष्ण जब 1 वर्ष के हो गए तो मैया ने सोचा कि इस बार लाला 1 वर्ष को है जाएगो तो लाला को कहा दूं उपहार में। ब्रजभाषा समझ में आएगी आप लोगों को? मैया ने मन में विचार करी कि आज लाला को कहा दूं मैं। इतने में मैया एक सुनार के पास गई और सुनार के पास जाकर के बोली, भैया एक ऐसी कौंधनी बना जा कौंधनी में छोटी छोटी घंटी हूं। कौंधनी समझते हैं? छोटे बालकों को कमर पर जो बांधी जाती है, ऐसे ही ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका की कौंधनी आज भी मंदिरों में पहनाते हैं। छोटी छोटी घंटी लगी है उसमें, कौंधनी में। वो यशोदा मैया के द्वारा दिया गया प्रथम उपहार है ठाकुर जी को। अच्छा, क्यों दिया मैया ने ये उपहार? हमारे ब्रज के रसिक जन बताते हैं, मैया से सुनार ने पूछी, मैया ये कौंधनी में घंटी पहली बार सुन रहे हैं, बजवे वाली कौंधनी, ऐसी कौंधनी क्यों बनवा रही हो? बोली, अरे तुम ना जानो, मेरो लाला नेक नेक चलवो सीख गयो है। अब जैसे ही चले सो मैं यमुना जल भरवे जाऊं तो पीछे पीछे रोवे, मैं हूं चलूंगा। अब मैं मटकी संभालूं कि वाय संभालूं? तो मैं मटकी है तो मैं पकड़ लूं, अपनो पल्लू वाय पकड़वाए दूं। तो पल्लू पकड़ करके लाला मेरे पीछे पीछे चले। लेकिन हमारे ब्रजमंडल की निगोरी गोपी इतनी दुष्ट हैं, इतनी शैतान हैं, जैसे ही दिखे लाला जा रहे हो है सोई हाथ में मक्खन लेकर के खिड़की के पास बैठ जाए, और जैसे ही मैं निकसूं सो पीछे से लाला को मक्खन दिखा, मैं लाला आ जा, लाला देख मैंने दोहरी गैया को मक्खन निकारो, खा ले। सोई लाला मेरो पल्लू छोड़ दे, भूल जाए मुंह मैया के संग जानो, उन गोपीन के घर चलो जाए। वो गोपी अंदर से किवाड़ बंद कर ले, लाला को बैठा लें, कभी बाकी नाक दबा में, कभी कान दबा में, कभी गाल दबा में। फिर लाला मक्खन खा ले, फिर रोवे, मैया के पास जाऊंगा। और मैं थोड़ी दूर जाकर के पूछूं, लाला आज भोजन में क्या खाएगा? तभी मैं देखूं आवाज क्यों ना आ रही, पीछे देखूं तो लाला मिले ही ना है, पता ना कहां चलोगे। एक बार ऐसे ही लाला को ढूंढते पूरा दिन निकल गया, तब पता चलिए गोपी के घर में बैठ के माखन खा रहे हो। तो या मारे मैं ऐसी कौंधनी पहनाऊंगी लाला को जहां मैं छोटी छोटी घंटी हूं, तो लाला यदि कभी मेरा पल्लू छोड़ के कहीं भागेगा तो घंटी इनकी आवाज मुंह को आ जाएगी कि लाला कहां गए हो। या हमारे यशोदा मैया क्षुद्र घंटिका की कौंधनी ठाकुर जी को पहनाती है। व्यास जी, ऐसी मधुर लीला आपने कहां लिखी है बताओ? व्यास जी बोले, कहीं नहीं लिखी। बोले, क्योंकि आपने कृष्ण को हर जगह केवल भगवान दिखा दिया, हर जगह केवल एक प्रवक्ता दिखा दिया, एक विद्वान, एक विवेकी पुरुष के रूप में उनका दर्शन करा दिया, इसलिए सब लोग केवल उनको भगवान तक सीमित रखते हैं। श्री कृष्ण प्रिय पुत्र भी हैं, प्रिय भाई भी हैं, प्रिय सखा भी हैं, ये आपने कहां लिखा है? इसलिए आपका मन अशांत है। इसका मतलब पता है क्या है? जो लोग जीवन में श्री जगन्नाथ जी को, श्री कृष्ण को केवल भगवान मान करके जीते हैं, वो अशांति रहते हैं जीवन भर।
जीवन में उनके एक अधूरापन सा रहता है। या तो जगन्नाथ जी की शरण में आओ मत, और यदि आए हो तो उनसे कोई ना कोई संबंध स्थापित करो, उनसे कोई ना कोई प्रेम व्यवहार बनाओ, तभी शरणागति होना सार्थक मानी जाएगी, नहीं तो उसकी सार्थकता नहीं है। नारद जी बोले, इसलिए आपका मन अशांत है, क्योंकि आपके द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़कर के व्यक्ति को ज्ञान तो बहुत हो रहा है, लेकिन प्रेम नहीं हो पा रहा ठाकुर जी से। इसलिए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। प्रेम हुआ था इसी उड़ीसा की भूमि में एक सालबेग नाम के भक्त को श्री जगन्नाथ जी से। मुस्लिम कुल में जन्म लिया था उसने, और कुल मुस्लिम नहीं था, मां तो ब्राह्मणी थी सालबेग की। बस एक मुस्लिम सिपाही के द्वारा एक ब्राह्मणी कन्या का अपहरण किया गया और उनका गर्भाधान किया गया, तब जाकर के सालबेग का जन्म हुआ। सालबेग की मां ने मन में विचार किया, प्राण त्यागने से कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है जीवन में, परंतु मैं अपने पुत्र को श्री जगन्नाथ जी का शरणागत बना जाऊं। और सालबेग की मां ने अपने पुत्र को जगन्नाथ जी के खूब रस सुनाए, बचपन से ही श्री जगन्नाथ जी की बातें बताई। सालबेग जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, अब उसको उत्कंठा होने लगी कि इन जगन्नाथ जी को मैं देखना चाहता हूं, ये कैसे हैं। लेकिन मां बोलती थी कि बेटा शायद हम इस जन्म में कभी जगन्नाथ जी को देख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिता हमको जीवित नहीं छोड़ेंगे अगर हम गए तो। इसलिए बेटा मेरी तेरी भक्ति तो केवल श्रवण तक ही सीमित है, हम अपने हृदय में ही जगन्नाथ जी का रूप बसा लें और वहीं उनका दर्शन किया करें, भूल जाएं कि हम कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे। अत्यंत व्याकुल व्यथित सालबेग एक दिन सोचने लगा, क्या मेरा पूरा जीवन ऐसे निकल जाएगा, मैं कभी जगन्नाथ जी को देख नहीं पाऊंगा। सालबेग मन में सोचने लगा, आज रथ यात्रा का दिन है, आज तो श्री जगन्नाथ जी उसको भी दर्शन देते हैं जो मंदिर के भीतर नहीं जा पाते, लेकिन मैं कितना बड़ा अभागा कि मैं उस रूप का भी दर्शन नहीं कर पाऊंगा, मैं उस भाव से भी ठाकुर जी को नहीं देख पाऊंगा। और अत्यंत व्यथित पीड़ा में सालबेग ने ठाकुर जी को पुकारा, कोसों दूर। अब सालबेग प्रॉपर थे कहां के ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन श्री जगन्नाथ जी से दूर उड़ीसा के ही कहीं निवासी थे, और अपने घर की छत पर बैठ करके सालबेग भगवान जगन्नाथ जी को पुकारने लगा। मुझे बड़ी प्रिय है ये स्तुति, है तो उड़िया भाषा में, और हमारा प्रोनाउंसिएशन भी इतना बढ़िया तो नहीं है उड़िया का, परंतु कुछ कुछ भाव सालबेग की स्तुति के समझ आ जाते हैं। सालबेग अपने घर की छत पर बैठा है और यहां श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और उसी समय सालबेग व्यथित हृदय से पुकारते हुए कहता, नाथ क्या इस जन्म में मुझ पर कृपा नहीं होगी, मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। एक गाने लगा, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जैसे एक हाथी मदमस्त होकर के उछलता है, ऐसे श्री जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से उछल करके आते हैं। कैसे सिड्डियों पर उछल उछल करके आते हैं श्री जगन्नाथ जी जब रथ यात्रा के लिए जाते हैं। सारे पंडा पुजारी ऐसे मानो कंधा उनका जो हाथ है उसको अपने कंधे पर ले लेते हैं। उसके बाद जगन्नाथ जी ऐसे उछलते हैं जैसे कोई मत वाला हाथी चलता है, आगे पीछे फिर आगे पीछे।
तो सालवेग ने कभी देखा नहीं है, लेकिन स्तुति में गा रहा है कि हे लीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी, हे जगन्नाथ। जैसे हाथी कमल के वन को देख करके अपनी सूंड से उसको पकड़ करके रौंद देता है, ऐसे ही नाथ आप कृपा करके मेरे हृदय में जितने आर्त हैं, मेरे जितने पाप हैं, उनको नष्ट कर दीजिए, जिनकी वजह से मैं आपके सन्मुख नहीं आ पा रहा हूं। नाथ, आप तो वो हो जो गजेंद्र के पुकारने पर अपने चक्र से पहले ग्राह का वध करते हो और गजेंद्र को निकाल लेते हो, जिसका पूरा परिवार छोड़ करके चला जाता है। गजेंद्र जब स्नान करने के लिए जाता है नदी में, सबको पता है गजेंद्र मोक्ष, हाथी की उस गजेंद्र की 100 से अधिक पत्नियां थीं, लेकिन जब उसको एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो उसने अपनी पत्नियों से कहा निकालो मुझे। तो पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के खूब खींचा, लेकिन गजेंद्र बाहर नहीं आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए, धीरे धीरे सारी पत्नियां जाने लगी। गजेंद्र बोला आपके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, और आज मैं परेशानी में तो आप सब छोड़ के जा रही हो। पत्नियां बोली अब आप निकलोगे ही नहीं तो हम क्या भूखी प्यासी यहीं बैठी रहेंगी। चली गई सब, बच्चे चले गए, पत्नियां चली गई, जिनके लिए आज तक जी रहा था वो गजेंद्र, सब जब उसको विपत्ति में छोड़ करके चले गए, तब उसको नाथ की याद आई। बोले नाथ, इस संसार में सब स्वार्थ से ही रहते हैं। यदि मैं कमा करके, यदि मैं अपनी पत्नियों की मनोकामना पूरी ना करूं, बच्चों को जो चाहिए नहीं दूं, तो मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूं। मैं संबंधों को विशेषता दे रहा था, परंतु ये तो मेरी उपलब्धियों को विशेषता दे रहे थे, और आज जब मैं उपलब्ध नहीं हूं तो सब छोड़ के चले गए मुझे। तब गजेंद्र ने अपने पूर्व जन्म में रची हुई एक स्तुति, जब इंद्रद्युम्न नाम का राजा था तब उसने एक स्तुति लिखी थी भगवान की, गजेंद्र मोक्ष। उस स्तुति का गान किया, और जैसे ही कमल तोड़ करके नारायण खिल गुरो भगवान नमस्ते, इतने में ही कहते हैं कि भगवान वैकुंठ से दौड़े गजेंद्र की रक्षा के लिए। तो भगवान अकेले नहीं, 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे गजेंद्र की रक्षा के लिए, लेकिन एक भी देवता गजेंद्र की रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सब देवता बोल रहे थे, बोले इसने स्तुति में हमारा नाम ही नहीं बोला। गणपति बोले गणेश जी बोले तब हम जाएं, देवी बोली हमारा नाम बोले तब हम जाएं, शंकर जी बोले हमको पुकारे तो सही तब तो हम जाएंगे। किसी का नाम नहीं। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की यह विशेषता है कि पूरी स्तुति में किसी भी देवता का नाम नहीं है। लेकिन जैसे ही भगवान उठे, शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण उठे अपने आसन से और गरुड़ पर बैठने लगे, तो लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हो? बोले हाथी के पास, गजेंद्र के पास। क्यों? उसने आपका नाम तो लिया नहीं, उसने किसी देवता का नाम नहीं लिया, तो फिर आप क्यों, आपको क्यों जल्दी रहती है जाने की? अरे नाम बोले, यदि आपसे मदद चाहिए तो आपको पुकारे। वो नाम ही नहीं बोल रहा है तो फिर आप क्यों जा रहे हो? भगवान मुस्कुराते हुए बोले लक्ष्मी जी, जिस प्रकार लावारिश वस्तु पर सरकार का अधिकार होता है, कोई लावारिश जमीन पड़ी हो, उस पर किसी की पावर अटॉर्नी ना हो तो सरकार की हो जाती ऑटोमेटिक। लावारिश संपत्ति, लावारिश व्यक्ति, लावारिश कोई भी वस्तु हो वो सरकार के हवाले होती है। भगवान बोले गजेंद्र की जो स्तुति है ना, ये लावारिश है, इसलिए इस पर हमारा ही अधिकार है, इसमें किसी का नाम नहीं है, तो निश्चित ही मेरी ही स्तुति है। और कहते हैं भैया, लक्ष्मी जी ने पूछा कहां जा रहे हो, तो हा कहे वैकुंठ में। हाथी भी नहीं बोला पूरा, बस हा बोले थे, था बोलते बोलते तो पहुंच गए भगवान गजेंद्र के पास, थे हाथी के पास। और भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के आए और ग्राह का वध करके उस हाथी को निकाल लिया। मानो सालवेग आज गजेंद्र का उदाहरण क्यों दे रहा है? सालवेग कह रहा है यदि मैं पापी हूं, यदि मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं, यदि मैं म्लेच्छ हूं, यदि मैं आपके योग्य नहीं हूं, एक गुण तो मेरे अंदर ज्यादा है जो उस हाथी में नहीं था। क्या? कि वो एक जानवर था, मैं तो एक इंसान हूं नाथ। आप मुझ पर कृपा नहीं करोगे? आप तो ये भी विचार नहीं करते कि आपको जानवर बुला रहा है कि मानव।
आप मेरे प्रति ये विचार कैसे रख सकते हो कि मैं एक हीन जाति का व्यक्ति हूं? कहे साल बेग हीन जाति रे मु यवन, मैं यवन जाति का हूं, मैं हीन जाति का हूं। श्री रन्ना चरण तल करुवचि जनन अहे नील से। परिणाम क्या हुआ? लाखों की तादाद में भीड़ खड़ी है जगन्नाथपुरी में। महाप्रभु जगन्नाथ जी बैठ गए हैं नंदी घोष रथ के ऊपर, लेकिन जैसे ही वैष्णवों ने खींचना प्रारंभ किया, जगन्नाथ जी का रथ नहीं बढ़ा आगे। पुजारियों में त्राहिमाम होने लगी। राजा दौड़े आए, जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। क्या हुआ भगवान? कोई अपराध जरूर बना है हम लोगों से, तभी नंदी घोष रथ आगे नहीं बढ़ रहा है। सब जगह हाहाकार होने लगी। राजा ने जाकर के चरण दबाए जगन्नाथ जी के, भगवान कोई आज्ञा हो तो आज्ञा करें। आज भी वहां के राजा को श्री जगन्नाथ जी कुछ ना कुछ अनुभव कराते हैं, स्वप्न में बताते हैं कोई भी आज्ञा होती है तो। जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा एक भक्त मुझे पुकार रहा है, उसका नाम है सालबेग। जब तक वो रथ यात्रा में नहीं आएगा तब तक हमारा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। आप कैसे भी व्यवस्था करके सालबेग को पहले बुलवाओ, तभी हमारा रथ आगे चलेगा। जो लोग कहते हैं महाराज जी कामों से समय मिलेगा तब जगन्नाथ जी के पास जाएंगे, हमें अवकाश मिलेगा, छुट्टी होगी तो हम वृंदावन जाएंगे। देखिए, जगन्नाथ जी को जिससे मिलना होता है जगन्नाथ जी उसको खुद ही बुलवा लेते हैं अपने पास। बस प्रेम लक्षणा भक्ति तो हो, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, व्यवस्था सारी जगन्नाथ जी करेंगे। सालबेग को बुलाने के लिए राजा ने अपनी सेना भेजी। सेना पहुंच गई, जाकर के पालकी में लेकर के सालबेग को आई। और जैसे ही सालबेग पहुंचे जगन्नाथपुरी, लाखों की तादाद में भीड़, मंदिर से लेकर के और गुंडीचा तक भीड़ ही भीड़ बैठी है महाराज। लेकिन सब आज प्रतीक्षा जगन्नाथ जी के रथ की नहीं, आज सालबेग की कर रहे हैं कि भाई ऐसा कौन सा भक्त है जिसके लिए भगवान का रथ रुक गया। और जैसे ही सालबेग पहुंचे हैं रथ यात्रा के उस क्रम में, सालबेग को देखते ही श्री जगन्नाथ जी रथ के ऊपर बैठे हुए झूमने लगे। उनकी प्रतिमा मदमस्त हो गई, आनंदित हो गए श्री जगन्नाथ जी। पुजारियों को मानो शब्द सुनाई देने लगा। जगन्नाथ जी कहने लगे, इसको जल्दी उतार के लाओ, मेरे हृदय से लिपटा दो इसको। सालबेग ने आज अपने जीवन में पहली बार जगन्नाथ जी को देखा। जिनको बचपन से सुनता आया, जिनके बारे में बचपन से सब सुना, जिनको हमेशा केवल अनुभव में दर्शन किया, आज प्रत्यक्ष उनको देख रहा है। सालबेग का रोम रोम कंपित हो रहा है, कांपने लगा। पुजारियों ने कहा, भाई जाके सीधे ठाकुर जी को गले लगा लो। और गया, सीधे श्री जगन्नाथ जी को अपने हृदय से लगाया। जैसे ही सालबेग को हृदय से लगाया, बिना किसी व्यक्ति के खींचे ही नंदी घोष रथ चलने लगा आगे की ओर, अपने आप बढ़ने लगा। जय जय घोष होने लगी, सब लोग सालबेग की जय जयकार करने लगे, जगन्नाथ जी की जय जयकार करने लगे। सबके नेत्रों में अश्रु भर आए इस प्रेम को देख करके। सालबेग ने मन में सोचा, मैंने अभी तक प्रणाम नहीं किया है महाप्रभु को। अपने घुटनों के ऊपर बैठ करके पहले तो रोम रोम को देखा, नेत्र कैसे, नासिका कैसी, भुजा कैसी, एक एक श्रृंगार का दर्शन करके। और जैसे ही सालबेग ने प्रणाम किया, 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, सालबेग नहीं उठा। पुजारियों ने जाकर के जैसे ही सालबेग को उठाया तो क्या देखा, उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, महाप्रभु जी में ही विलीन हो गया। ये है प्रेम लक्षणा भक्ति।